कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान कपिल देव जी अपनी माता जी को ज्ञान का उपदेश देते हुए समझाते हैं। कहते हैं कि जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव सुख की अभिलाषा से जिस जिस वस्तु को बड़े कष्ट से प्राप्त करता है, उसी उसी को भगवान काल विनष्ट कर देता है। जिसके लिए उसे बड़ा शोक होता है, इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत और धन आदि को मोहवश नित्य मान लेता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनि में जन्म लेता है, उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित हो रहा है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां के विष्ठा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, गृह, पशुधन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं। दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत में संभोग आदि के समय प्रदर्शित किए हुए कपटपूर्ण प्रेम में तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों के फंस जाने से गृहस्थ पुरुष घर के दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त हो जाता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है, तो उसे ही वह सुख सा मान लेता है। जहां तहां से भयंकर हिंसावृत्ति के द्वारा धन संचय कर यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण में नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जब इसकी कोई जीविका नहीं चलती, तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंद भाग्य के कारण इसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाता है, तब अत्यंत दीन और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। इसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी इसे वैराग्य नहीं होता। जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे ही अब उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है, अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और कुत्ते की भांति स्त्री पुत्र आदि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से इसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रवास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी इसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ के बढ़ जाने के कारण कंठ में गुड़गुड़ाहट होने लगती है।
यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है। मृत्यु पास के वशीभूत हो जाने से उनको बुलाने पर भी नहीं बोल सकता। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष इंद्रियों को न जीतकर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से अचेत होकर मृत्यु को प्राप्त होता है। इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर और रोषयुक्त नेत्र वाले जो दो यमदूत आते हैं, उन्हें देखकर वह भय के कारण मलमूत्र कर देता है। वे यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बड़ी बलात्कारी रूप से यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे कुत्ते नोचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा धाम दावानल और लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित मार्ग में जब उसे एक पग आगे बढ़ने की भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। वह जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा जाती है, चेतना आने पर फिर उठता है। इस प्रकार अति दुख में अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी को ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वहां उसके शरीर को धधकती हुई लकड़ियों आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। कहीं स्वयं और दूसरों के द्वारा काट काट कर उसे अपना ही मांस खिलाया जाता है। यमपुरी के कुत्तों और गिद्धों द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप, बिच्छू और डांस आदि डसने वाले तथा डंक मारने वाले जीवों से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है और पर्वत शिखरों से गिराया जाता है, अथवा जल या गड़े हुए गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार रौरव आदि नरकों की और भी अनेक यंत्रणाएं स्त्री हो या पुरुष हो, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी ही पड़ती हैं। कपिल भगवान अपनी माताजी से कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में हैं, क्योंकि जो नारी की यातनाएं हैं, जो नरक की यातनाएं हैं, वो यहाँ भी देखी जाती हैं। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को ही यहीं छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने इस शरीर को यहीं छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाते को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय वह ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष सिर्फ पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह नरक में जाता है। जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है, मनुष्य जन्म मिलने के पूर्व जितनी भी यात्राएं हैं तथा शूकर कुकर आदि योनियों के कितने भी कष्ट हैं, उन सब को वह क्रम से भोग कर शुद्ध हो जाने पर फिर मनुष्य योनि में जन्म लेता है। हे माताजी, जब जीव को मनुष्य शरीर में जन्म लेना होता है तो वह भगवान की प्रेरणा से अपने पूर्व कर्म के अनुसार, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार देह प्राप्ति के लिए पुरुष के वीर्य कर्ण के द्वारा
स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। वहां वह एक रात्रि में स्त्री के रज में मिलकर एक रूप कलल बन जाता है। 5 रात्रि में बुद्ध रूप हो जाता है और 10 दिनों में बेर के समान कुछ कठिन हो जाता है और उसके बाद मांसपेशी अथवा अंडज प्राणियों में अंडे के रूप में परिणित हो जाता है। 1 महीने में उसके सिर निकल जाता है, 2 मास में हाथ पैर और तीसरे मास में नख रोम अस्थि चर्म स्त्री और पुरुष के चिन्ह तथा अन्य छिद्र उत्पन्न हो जाते हैं। 4थे मास में उसमें मांस आदि 7 धातुएं पैदा हो जाती हैं। 5वें महीने में भूख प्यास लगने लगती है और 6ठे मास में झिल्ली से लिपटकर वह दाहिनी कोख में घूमने लगता है। उस समय माता के खाए हुए अन्न जल आदि से उसकी सब धातुएं पुष्ट होने लगती हैं और वह कृमि आदि जंतुओं के उत्पत्ति स्थान उस जघन्य मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहता है। वह सुकुमार तो होता ही है, इसीलिए जब वहां के भूखे कीड़े उसके अत्यंत अंग प्रत्यंग को नोचते हैं तब अत्यंत क्लेश के कारण वह क्षण क्षण में अचेत हो जाता है। माता के खाए हुए कड़वे तीखे गरम नमकीन रूखे और खट्टे आदि पदार्थों का स्पर्श होने से उसके सारे शरीर में पीड़ा होने लगती है। वह जीव माता के गर्भाशय में झिल्ली से लिपटा और आंतों से घिरा हुआ रहता है। उसका सिर पेट की ओर और पीठ और गर्दन कुंडलाकार मुड़े रहते हैं। वह पिंजड़े में बंद पंछी के समान पराधीन एवं अंगों को हिलाने डुलाने में भी असमर्थ रहता है। इसी समय अदृष्ट की प्रेरणा से उसे स्मरण शक्ति प्राप्त होती है। तब अपने सैकड़ों जन्मों के कर्म याद आ जाते हैं और वह बेचैन हो जाता है। उसका दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसे क्या शांति मिल सकती है। 7वां महीना आरंभ होने पर उसमें ज्ञान शक्ति का भी उन्मेष हो जाता है, परंतु प्रसूति वायु से चलायमान रहने के कारण वह उसी उदर में उत्पन्न हुए विष्ठा के कीड़ों के समान एक ही स्थान पर नहीं रह सकता। स्थूल शरीर से बंधा हुआ वह देहात्मदर्शी जीव अत्यंत भयभीत होकर दीन वाणी से कृपा याचना करता हुआ हाथ जोड़कर उस प्रभु की स्तुति करता है जिसने उसे माता के गर्भ में डाला है। जीव कहता है कि मैं बड़ा अधम हूं, भगवान ने मुझे जो इस प्रकार की गति दिखाई है वह मेरे योग्य ही है। वे अपनी शरण में आए हुए इस नश्वर जगत की रक्षा के लिए ही अनेक प्रकार के रूप धारण करते हैं। अतः मैं भी भूतल पर विचरण करने वाले उन्हीं के निर्भय चरणाबिंदु की शरण लेता हूं। जो मैं जीव इस माता के उदर में देह इंद्रिय एवं अंतःकरण रूपा माया का आश्रय कर पुण्य पाप रूप कर्मों से रहने के कारण वृद्ध की तरह हूं, वही मैं यही अपने संतत हृदय में प्रतीत होने वाले उन विशुद्ध अभिकारी और अखंड बोध स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मैं वस्तुतः शरीर आदि से रहित होने पर भी देखने में पंच भौतिक शरीर से संबद्ध हूं और इसीलिए इंद्रिय गुण शब्द आदि विषय और चिदाभास रूप जान पड़ता हूं। अतः इस शरीर आदि के आवरण से जिनकी महिमा कुंठित नहीं हुई है उन प्रकृति और पुरुष के नियंता सर्वज्ञ परम पुरुष की मैं वंदना करता हूं। हे भगवान, यह देहधारी जीव दूसरी माता के देह के उदर के भीतर मल मूत्र और रुधिर के कुएं में गिरा हुआ है। उसकी जठराग्नि से इसका शरीर अत्यंत संतप्त हो रहा है। उससे निकलने की इच्छा करता हुआ यह अपने महीने गिन रहा है। भगवान,
अब इस दीन को यहाँ से कब निकाला जाएगा? स्वामिन, आप बड़े दयालु हैं। आप जैसे उदार प्रभु ने ही इस 10 मास के जीव को ऐसा उत्कृष्ट ज्ञान दिया है। ये दीन बंधु, इस अपने किए हुए उपकार से ही आप प्रसन्न हों, क्योंकि आपको हाथ जोड़ने के सिवा आपके उस उपकार का बदला तो कोई कैसे कर सकता है। प्रभु, संसार के ये पशु पक्षी आदि अन्य जीव तो अपनी मूढ़ बुद्धि के अनुसार अपने शरीर में होने वाले सुख दुख आदि का ही अनुभव करते हैं, किंतु मैं तो आपकी कृपा से सम दमादि साधन संपन्न शरीर से युक्त हुआ हूँ। अतः आपकी दी हुई विवेकवती बुद्धि से आप पुराण पुरुष को अपने शरीर के बाहर और भीतर अहंकार के आश्रयभूत आत्मा की भांति प्रत्यक्ष अनुभव करता हूँ। भगवान, इस अत्यंत दुख से भरे हुए गर्भाशय में यद्यपि मैं बड़े कष्ट से रह रहा हूँ, तो भी इससे बाहर निकलकर संसार में अंधकूप में गिरने की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें जाने वाले जीव को आपकी माया घेर लेती है, जिसके कारण उसके शरीर में अहम बुद्धि हो जाती है और उसके परिणाम में उसे फिर संसार चक्र में ही पड़ना होता है। अतः मैं व्याकुलता को छोड़कर हृदय में श्री विष्णु भगवान के चरणों को स्थापित कर अपनी बुद्धि की सहायता से ही अपने को बहुत शीघ्र ये संसार रूप समुद्र के पार लगा दूंगा, जिससे मुझे अनेक प्रकार के दोष से युक्त यह संसार दुख प्राप्त न हो। कपिल देव जी कहते हैं कि वह 10 महीने का जीव गर्भ में ही इस प्रकार की विवेक संपन्न होकर भगवान की स्तुति करता है, तब उस अधोमुख बालक को प्रसव काल की वायु तत्काल बाहर आने के लिए ढकेलती है। उसके सहसा खेलने पर वह बालक अत्यंत व्याकुलता हो नीचे सिर करके बड़े कष्ट से बाहर निकलता है। उस समय उसकी श्वास की गति रुक जाती है और पूर्व स्मृति नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर माता के रुद्र और मूत्र में पड़ा हुआ वह बालक विष्ठा के कीड़े के समान छटपटाता है। उसका गर्भवास का सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है और वह विपरीत गति देहा अभिमान रूप अज्ञान दशा को प्राप्त होकर बार बार जोर से रोता है। फिर जो लोग उसका अभिप्राय नहीं समझ सकते, उनके द्वारा उसका पालन पोषण होता है। ऐसी अवस्था में उसे जो प्रतिकूलता प्राप्त होती है, उसका निषेध करने की शक्ति में उसमें नहीं होती। जब उस जीव को शिशु अवस्था में मैली कुचली खाट पर सुला दिया जाता है, जिसमें खटमल आदि सुदे चिपटे रहते हैं, तब उसमें शरीर को खुजलाने उठाने अथवा करवट बदलने की भी सामर्थ्य न होने के कारण वह बड़ा कष्ट पाता है। इस प्रकार अवस्थाओं के दुख भोगकर वह बालक युवा अवस्था में पहुंचता है। इस समय उसे यदि कोई इच्छित भोग नहीं प्राप्त होता, तो अज्ञानवश उसका क्रोध उद्दीप्त हो जाता है और वह शोकाकुल हो जाता है। देह के साथ ही साथ अभिमान और क्रोध बढ़ जाने के कारण वह काम परवश जीव अपना ही नाश करने के लिए दूसरे कामी पुरुषों के साथ वैर ठानता है। खोटी बुद्धि वाला वह अज्ञानी जीव पंचभूतों से रचे हुए इस देह में मिथ्या अभिमान के कारण निरंतर मैं और मेरेपन का अभिमान करने लगता है। जो शरीर इसे वृद्धावस्था आदि अनेक प्रकार के कष्ट ही देता है तथा अविद्या और कर्म के सूत्र से बंधा रहने के कारण सदा इसके पीछे लगा रहता है, उसी के लिए यह तरह तरह के कर्म करता रहता है, जिनमें बंध जाने के कारण इसे बार बार संसार चक्र में पड़ना होता है। सन्मार्ग में चलते हुए इसी किन्हीं जिव्या और इंद्रियों के भोगों में लगे हुए विषय पुरुषों में संगम हो जाता है और यह उनमें आस्था करके उन्हीं का अनुगमन करने लगता है, तो पहले के समान ही फिर नारी की योनियों में पड़ता है और फिर नरक की योनियों में जाता है, जिनके संग से इसके सत्य सोच
बाहर भीतर की पवित्रता, दया, वाणी का संयम, बुद्धि, धन संपत्ति, लज्जा, यश, क्षमा, मन और इंद्रियों का संयम तथा ऐश्वर्य आदि सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। उन अत्यंत शोचनीय स्त्रियों के किरणामृग खिलौना, अशांत मूड और देहात्मदर्शी अत्पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस जीव को किसी और का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों के संगियों का संग करने से होता है। एक बार अपनी पुत्री सरस्वती को देखकर ब्रह्मा जी भी उसके रूप लावण्य से मोहित हो गए थे और उसके मृगी रूप होकर भागने पर उसके पीछे निर्लज्जता पूर्वक मृग रूप होकर दौड़ने लगे। उन्हीं ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि प्रजापतियों की तथा मरीचि आदि ने कश्यप आदि की और कश्यप आदि ने देव, मनुष्य आदि प्राणियों की सृष्टि की। अतः इनमें एक ऋषि प्रवर नारायण को छोड़कर ऐसा कौन पुरुष हो सकता है जिसकी बुद्धि स्त्री रूपणी माया से मोहित न हो। मेरी इस स्त्री रूपणी माया का बल तो देखो, जो अपने भक्ति विलास मात्र से बड़े बड़े दिग्विजयी वीरों को भी पैरों से कुचल देती है। जो पुरुष योग के परम पद पर आरूढ़ होना चाहता हो अथवा जिसे मेरी सेवा के प्रभाव से आत्मा अनात्मा का विवेक हो गया हो, वह स्त्रियों का संग कभी न करे, क्योंकि उन्हें ऐसे पुरुष के लिए नरक का खुला द्वार बताया गया है। भगवान की रची हुई यह जो स्त्री रूपणी माया धीरे धीरे सेवा आदि के मिस से पास आती है, इसे तिनके को ढके हुए कुएं के समान अपनी मृत्यु ही समझे। स्त्री में आसक्त रहने के कारण तथा अंत समय में स्त्री का ही ध्यान रहने से जीव को स्त्री योनि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्त्री योनि को प्राप्त हुआ जीव पुरुष रूप में प्रतीत होने वाली मेरी माया को ही धन, पुरुष और ग्रह आदि देने वाला अपना पति मानता रहता है। सो जिस प्रकार व्याधे का गान कानों को प्रिय लगने पर ही बेचारे भोले भाले पशु पक्षियों को फंसाकर उनके नाश का ही कारण होता है, उसी प्रकार उनका पुत्र, पति और ग्रह आदि को विधाता की निश्चित की हुई अपनी मृत्यु ही जाने। जीव के उपाधिभूत लिंग देह के द्वारा पुरुष एक लोक से दूसरे लोक में जाता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगता हुआ निरंतर अन्य देहों की प्राप्ति के लिए दूसरे कर्म करता रहता है। जीव का लिंग शरीर तो मोक्ष पर्यंत उसके साथ रहता है तथा भूत, इंद्रिय और मन का कार्य रूप स्थूल शरीर इसका भोगाश्रय है। इन दोनों का परस्पर संगठित होकर कार्य न करना ही प्राणी की मृत्यु है और दोनों का साथ साथ प्रकट होना जन्म कहलाता है। पदार्थों की उपलब्धि के स्थान रूप इस स्थिर स्वरूप में जब उनको ग्रहण करने की योग्यता नहीं रहती, यह उसका मरण है और यह स्थूल शरीर ही मैं हूं। इस अभिमान के साथ उसे देखना उसका जन्म है। नेत्रों में जब किसी दोष के कारण रूप आदि को देखने की योग्यता नहीं रहती, तभी उनमें रहने वाली चक्षु इंद्रिय भी रूप देखने में असमर्थ हो जाती है। और जब नेत्र और उनमें रहने वाली इंद्रियां दोनों ही रूप देखने में असमर्थ हो जाते हैं, तभी इन दोनों के साक्षी जीव में वह योग्यता नहीं रहती। अतः पुरुष को मरण आदि से भय, दीनता अथवा मोह नहीं होना चाहिए। उसे जीव के स्वरूप को जानकर धैर्य पूर्वक निसंग भाव से विचरना चाहिए तथा इस मायामय संसार में योग वैराग्य युक्त बुद्धि से शरीर को निक्षेप धरोहर की भांति रखकर उसके प्रति अनासक्त रहते हुए विचरण करना चाहिए। हरे
मिटाने वाला हरि दर्श दिखाए।